फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 10th का, आज जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स, जो कि 4 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स यूक्लिड use Euclid's algorithm to find the HCF of these two numbers। हमें इन टू नंबर्स का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना। कैसे? यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारे पास, जब हम डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख पाए, वही हमारा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमारे पास टू टर्म्स होनी चाहिए, सबसे पहले डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो डिविडेंड कौन होगा, जो इन दोनों नंबर्स में से बिग होगा। तो स्टेप 1 में क्या है, इन दोनों में से बिग नंबर कौन है, 12,576 इज द बिग नंबर। सो दिस इज आवर डिविडेंड। हम क्या करेंगे अब, डिवाइड 4052 से क्या करेंगे, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 3 एंड रिमाइंडर क्या आया 420, जो कि हमारा रिमाइंडर है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड कौन है हमारा 12,576 इक्वल टू डिवाइजर कौन है हमारा 4,552 एंड क्वेश्चन कौन है 3, रिमाइंडर कौन है हमारा 420। हमने क्या किया, डिविडेंड को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता तो हमारा ये प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाता और ये हमारा HCF होता। लेकिन अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कैसे? हमें अब दोबारा से टू नंबर्स चाहिए, फर्स्ट इज डिविडेंड एंड सेकंड इज डिवाइजर। तो हम अब की बार इन टू नंबर्स को लेंगे। इस फर्स्ट नंबर को स्किप कर दो, यहाँ पे देखो 4052 है एंड 420। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड एंड 420 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर। जब हम 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आया हमारा 9 एंड रिमाइंडर कौन है 272। अगेन क्या आया हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 4052 को हमने क्या लिखा, 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस रिमाइंडर कौन है 272। हमें क्या पता चला यहाँ कि रिमाइंडर जो है अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, दोबारा से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, रिपीट। अब हम इस नंबर को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब यहाँ देखो, ये जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर। मीन्स अब हम 272 से डिवाइड करेंगे 420 को, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 1 एंड रिमाइंडर क्या आया 148, जो अगेन क्या आया नॉट इक्वल टू 0। हमने इसको इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया और लिखा 420 मीन्स डिविडेंड इक्वल टू 272 डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगेन हम इसी प्रोसेस को करेंगे। लास्ट में हम इस प्रोसेस को जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। तो आगे देखते हैं हमने उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा और लास्ट में हमारे पास क्या आया 24 पे हमारा जो है 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन क्या है 6, रिमाइंडर क्या है 0। हमने उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा और लास्ट में हमारा 0 किस पे आया, रिमाइंडर 4 पे, मतलब 4 हमारा डिवाइजर था, तब हमारा रिमाइंडर क्या आया है 0। तो जिस डिवाइजर पे रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हम इन टू नंबर्स का HCF फाइंड करना था और HCF क्या आ गया हमारा 4। यही हमारा क्या होगा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं हम। देखो, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट का एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो क्या कहा इन्होंने, शो दैट, हमें शो करना है, क्या करना है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है 0। एंड इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो, वो क्या होते हैं, इवन। पॉजिटिव मीन्स जो हमारी ये होती है नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे हमारा 0 और लेफ्ट साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे हमारे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं।
तो क्या कहा इसने, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, भाई हम कोई भी, एवरी मीन्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले, सारे के सारे क्या होंगे, इस ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म के होंगे, मतलब कोई भी हम पॉजिटिव इवन इंटीजर ले तो हम उसको टू क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हमें शो करना है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब यहाँ पे इवन की बात हुई थी, यहाँ पे किसकी बात है, ऑड इंटीजर की। तो ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू क्यू प्लस वन, मीन्स इवन इंटीजर लेंगे तो टू क्यू की फॉर्म का होगा, और अगर हम ऑड इंटीजर लें तो टू क्यू प्लस वन की फॉर्म का होगा, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो करते हैं स्टार्ट, न्यूमेरिकल हम इसको कहेंगे, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होंगे हमारे, जो टू से डिविजिबल हो, मीन्स 2, 4, 6, 8, 100, 360। इन्होंने यहाँ पे एवरी वर्ड का यूज़ किया है, क्वेश्चन में आपके पास एवरी वर्ड का यूज़ किया, मीन्स यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 1,00,000 भी ले सकते हो, जो टू से डिविजिबल हो वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर। लाइक डिवाइजर जो हमने टू माना, टू से हमने क्या किया, इन नंबर्स को डिवाइड करके चेक करते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। हमने पहले टू लिया, टू से उसको डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, देन रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। नेक्स्ट हमने 4 लिया, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर अगेन क्या आया 0। सिमिलरली हमने अब की बार 100 लिया, 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मीन्स डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट को हम इस फर्स्ट वाले पे क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। फर्स्ट पे अप्लाई किया हमने तो क्या लिखा, डिविडेंड कौन है 2, इंटू इक्वल टू डिवाइजर कौन है 2, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कौन है 1, रिमाइंडर क्या है 0। सेम ऐसे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0। सेम 100 को लिखेंगे 2 इंटू 50 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे 2 4 100, इनके प्लेस पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या एवरी नंबर का यूज़ किया है। तो ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए इज़ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हो। तो मैंने ये क्या माना ए, यहाँ पे 2 हमारा सिमिलर चलता आ रहा है तो क्या आएगा 2। मल्टीप्लाई में क्या कहा था आपको क्वेश्चन में कि सम इंटीजर है, तो ये भी तो इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 50 भी इंटीजर है, तो इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। एंड 0 है हमारा सेम 0। तो अब देखो ए इक्वल टू किस फॉर्म का आ गया, ये 2 क्यू की फॉर्म का आ गया। यही हमें क्या शो करना था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म के होंगे, ए इक्वल टू 2 क्यू की फॉर्म के होंगे। यही हमें यहाँ पे हमारा ये शो हो गया। सिमिलरली हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को कर सकते हैं। ऑड इंटीजर्स हम स्टार्ट करते हैं 1 से 1 3 5, जो 2 से डिविजिबल ना हो उनको हम ऑड इंटीजर्स कहते हैं। 1 3 5 51 321 कुछ भी ले सकते हो आप। डिवाइडेड 2 से हम फिर से हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 1 पे से डिवाइड करेंगे तो 2 0 जा 0, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आया 1। फिर हमने 3 लिया, 3 को जब 2 से डिवाइड किया देन रिमाइंडर क्या आया 1। 51 को किया तो भी रिमाइंडर क्या आया 1। अगेन हमने यूक्लिड लेमा इस पे क्या किया, अप्लाई किया, सेम प्रोसेस। तो 1 को क्या लिखा 2 इंटू 0 प्लस 1, 3 को भी सेम लिखा 2 इंटू 1 प्लस 1, 51 को लिखा 2 इंटू 25 प्लस 1। तो ये हमारे पास कोई भी एक ऑड इंटीजर है एंड 2 हमारा सेम रहेगा। ये क्या है, क्यू इज सम इंटीजर, और प्लस में क्या है 1। यही हमें शो करना था कि किस फॉर्म का आ गया, ए इक्वल टू 2 क्यू प्लस 1, वेयर ए क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्यू क्या है सम इंटीजर। आप इसी क्वेश्चन को एक बुक में जो मेथड गिवन है आप उस मेथड से भी कर सकते हो। बुक में क्या गिवन है, एक बार बुक की लैंग्वेज को भी देख लेते हैं हम। लेट ए इज बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना, बी हमने क्या माना 2, बी मीन्स डिवाइजर है आपका यहाँ पे। यूक्लिड एल्गोरिथम किया तो ए इक्वल टू क्या आएगा, हम अगर यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपके पास यहाँ पे डिविडेंड कौन है ए, क्योंकि ए हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है, डिवाइजर कौन है 2, क्वोशिएंट के लिए क्यू लिया है, प्लस में रिमाइंडर के लिए स्मॉल आर का यूज़ किया है। वेयर क्यू क्या है 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर की जो वैल्यूज़ होते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, डिवाइजर पे डिपेंड करती है, क्योंकि आर क्या होता है 0 या 0 से बिग होता है, बड़ा होता है। एंड 2 से क्या होगा स्मॉल, 2 से स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि डिवाइजर हमने 2 लिया है,
रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से स्मॉल होता है, तो आर की क्या पॉसिबिलिटी बनी, अगर वो 0 से छोटा है लेकिन 0 या 0 से बड़ा है, मीन्स 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो क्या आएगा, आर की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1, सिर्फ ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है। तो हमने पहले आर की वैल्यू 0 पुट की, तो एक वर्ड यहाँ पे पुट की आर की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2Q। आर के प्लेस पे 1 पुट किया तो क्या आया 2Q प्लस 1। अब इन दोनों में बताना है इफ़ ए इज़ द फॉर्म, अगर ए जो है 2Q की फॉर्म का हुआ तो वो क्या होएगा इवन इंटीजर। कैसे पता चला हमें कि अगर ए जो है वो 2Q की फॉर्म का है तो वो इवन होगा। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। अगर 2Q की फॉर्म का है वो, इसको चेक करो क्या ये 2 से डिविजिबल है, इसको 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से 2 कैंसिल, इसका मीन्स क्या क्या आंसर आया Q, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या ये इवन इंटीजर है। ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। अब पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या ऑड, तो फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई हमारी इवन। अब सेकंड फॉर्म को चेक करो 2Q प्लस 1, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल ये नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ देखो 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कैसे आ जाएगा हमारा ऑड इंटीजर आ जाएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हो और जो मैंने आपको अभी कराया आप उस मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कि भी कोई भी, एनी मीन्स कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे आप अंडरलाइन करते जाना जब आप क्वेश्चन को रीड करो। पॉजिटिव हो, ऑड इंटीजर हो, किस फॉर्म का होगा वो 4Q प्लस 1, या तो 4Q प्लस 1 का होगा या 4Q प्लस 3 का होगा। वेयर Q इज सम इंटीजर, Q क्या है हमारा एक कोई भी इंटीजर है। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। लेट ए इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर की बात की थी तो मैंने क्या किया, ए को क्या माना हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर, डिवाइजर हमने माना 4। अब यहाँ पे देखो जो जिस फॉर्म में आपको शो करना है उसी को क्या मान लो आप डिवाइजर, क्यों मान लो, क्योंकि देखो डिविडेंड इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में है, तो डिवाइजर कौन है हमारे यहाँ पे 4, इसलिए हमने बी को क्या माना 4। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे इसमें। अब तो याद हो गया होगा सबको कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो क्या होगा ए इक्वल टू BQ प्लस आर। ए क्या माना था हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर मीन्स डिविडेंड, और बी क्या है हमारा डिवाइजर, क्यू क्या है क्वोशिएंट प्लस आर क्या है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें पता है कि रिमाइंडर क्या होता है 0 या 0 से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, b मीन्स 4 से स्मॉल होगा। क्या हो सकती है वैल्यूज़, या तो वो 0 होगा या 1 या 2 या 3, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 से तो क्या कहा इन्होंने स्मॉल हो। तो अब ये एक एक करके इन वैल्यूज़ को क्या कर दोगे आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट r इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू BQ, आर के प्लेस पे क्या पुट किया 0। अब क्या आ गया हमारा a एज इट इज इक्वल टू b कौन था हमारा 4, तो 4 लिखा हमने, Q 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे पुट r इक्वल टू 1, a एज इट इज, b के प्लेस पे क्या रहेगा 4, Q r के प्लेस पे क्या पुट किया हमने 1, तो क्या फॉर्म बनी 4Q प्लस 1। r इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या बना 4Q प्लस 2, r इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या बना 4Q प्लस 3। नाउ हमें ए क्या गिवन था ओड इंटीजर है, ए क्या हमारा ओड है, कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर, सो ए क्या है ए कैन नॉट, सो ए कैन नॉट बी 4Q एंड 4Q प्लस 2, यहाँ पे बी कर लेना भी, ए कैन नॉट बी 4Q और 4Q प्लस 2, ए जो है इस दोनों फॉर्म का नहीं हो सकता। 4 फॉर्म्स आई है हमारे पास, क्या क्या आई हैं 4Q, फर्स्ट इज 4Q, सेकेंड 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, तो जो ये 4Q है एंड 4Q प्लस 2 है, ये दो फॉर्म जो है वो ऑड इंटीजर की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो ऑड क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, हमने 4Q को चेक किया, अब 4Q बाई 2 किया, 2 से डिवाइड करने की कोशिश की तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 मीन्स 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या आंसर आया 2Q। अब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो ऑड कैसे होगा, इसका मतलब क्या है ये वाली जो फॉर्म है वो ऑड इंटीजर नहीं है।
अब सेकंड चेक किया हमने 4 क्यू प्लस 2, इसको हमने 2 से डिवाइड करके देखा, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2 क्यू प्लस 1। अब 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, मीन्स जो ये 4 क्यू प्लस 2 था ये भी क्या हो गया 2 से डिवाइड हो गया। अब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होते हैं और नहीं होते, तो क्या लिखा हमने, सो एक ए कैन नॉट बी, तो ए जो है वो इन दोनों फॉर्म का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे हैं 2 से डिविजिबल है। तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग क्या है, एक तो है 4 क्यू प्लस 1 एंड क्या है 4 क्यू प्लस 3। तो हमें यही शो करना था कि कोई भी ओड इंटीजर ले तो वो इन दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म का हो सकता है। आप ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो मैंने 15 लिया ओड इंटीजर, उसको 4 से हमने डिवाइड किया, तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, देन 5 माइनस 2 3। देखो अब इसको लिखोगे, इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे 15 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या है 3। किस फॉर्म का बना 4 क्यू प्लस 3, मतलब इस फॉर्म का बना। आप कोई भी नंबर लोगे, कोई भी ऑड इंटीजर लोगे, या तो वो 4 क्यू प्लस 1 फॉर्म का बनेगा या 4 क्यू प्लस 3 का। और होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, एक उसके पास क्या 420 जो है काजू बर्फीज है एंड 130 क्या है बादाम बर्फीज है। शी वॉन्ट्स टू स्टक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्री। क्या करना चाहते हैं वो, कि एक ट्री है, ट्री में क्या है इनको इस वे में, ये लाइन के अंडर कर, इस सच ए वे मतलब इस वे में उसको क्या करना चाहते हैं स्टक करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, दैट ईच स्टक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट, मतलब कि सेम नंबर आए। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया काजू बर्फी काजू काजू, मतलब ये सेम नंबर ऑफ आए, ये नहीं कि लास्ट में हम इसको ऊपर कर दें या इसको यहाँ पे ज़्यादा डाल दें नेक्स्ट वाली रो में। तो क्या कहा इन्होंने सेम नंबर आए और क्या करें लीस्ट एरिया, इस ट्रे का क्या करें लीस्ट एरिया कवर करें। वट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टक फॉर दिस पर्पज। तो कितने नंबर ऑफ वट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टक, तो कितने नंबर ऑफ हम उसमें अरेंज कर पाएंगे। देखते हैं, हमने एक ट्रे एज्यूम की, ये हमारे पास एक ट्रे है, मान लिया हमने कि यहाँ पे 5 काजू बर्फीज हमने अरेंज कर दी फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट कॉलम में सॉरी। सेकंड में भी क्या कहा इन्होंने कि सेम नंबर होना चाहिए, तो सेकंड में भी कितनी होंगी 5, आगे थर्ड में भी कितनी होंगी 5, ऐसे चलती जाएंगी, ये अरेंज होते जाएंगे। यहाँ पे मान लो हमने ये 10 रोज तक कंप्लीट कर दिया, 5 तो हमने कॉलम्स लिए हैं ये, और 10 रोज तक, यहाँ तक हमारी क्या है ये काजू बर्फीज है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, टोटल कितनी थी 420, और कितना एरिया कवर किया काजू बर्फीज ने 5 इंटू 10। अब देखो ये रेक्टेंगल शेप का होता है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तभी हमें वो एरिया मिलता था। तो क्या करेंगे 5 इंटू 10, तो जब x इंटू वाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 420 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको, एक्स वाई हम बाद में मानते हैं, पहले हम बर्फीज को, जो बादाम बर्फी है उनको भी अरेंज कर देते हैं। देखो बादाम बर्फी को जब अरेंज करोगे तो नंबर ऑफ दिस, ये ऐसे तो 5 ही आएंगी, लेकिन ऐसे हमें नहीं पता कितनी आएंगी, वो हॉरिजेंटल पता नहीं हमें कितनी अरेंज होंगी, तो हमने मान लिया 15 है। तो अब हमें देखो ये दोनों तो सेम है, दोनों में अगर ये काजू बर्फी 5 है तो बादाम बर्फीज भी 5 होंगी, लेकिन हॉरिजेंटल में ये 10 है ये 15 है, इन दोनों का हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, अब 5 और 10 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, हम मान लेते हैं कि ये क्या है x है, और यहाँ पे क्या मान लिया हमने काजू बर्फी हॉरिजेंटल कितनी प्लेस हुई है y, और बादाम बर्फी कितनी हुई है z। तो जब हमने 420 को क्या लिखेंगे x इंटू वाई, और 130 मतलब बादाम बर्फी थी, बादाम बर्फी को क्या लिखेंगे, ये भी कितनी है x इंटू, इसको हम z मान लेते हैं x इंटू z। तो देखो अब यहाँ पे x दोनों में क्या है कॉमन, अगर कोई फैक्टर जो हो वो कॉमन हो तो वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा यहाँ पे कोई और फैक्टर ही नहीं है जो इन दोनों का जो कॉमन हो। मीन्स हमें क्या निकालना था HCF क्या हमारा x, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्टीमेट हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसका HCF फाइंड करेंगे 420 एंड 130 का।
सेम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। 130 और 420 में कौन बिग नंबर है? 420 है। तो 130 से इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। देन इसको क्या करोगे? 420 को लिख सकते हो आप, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे। और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया? नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर जब भी आपका जीरो के इक्वल नहीं आता तो हम क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा को दोबारा से क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, अप्लाई करते हैं। देन जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए? जीरो। रिमाइंडर हमारा जीरो आया जब 10 डिवाइजर था, मीन्स HCF क्या आया? 10। इन दोनों को हम 10 उसमें अरेंज कर पाएंगे। ये 10 आएंगी, 10 काजू बर्फीज आएंगी, उसके बाद 10 बादाम बर्फीज आएंगी। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।